नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका जीके ऑफ राजस्थान यूट्यूब चैनल में। साथियों, राजस्थान जीके के बार-बार रिपीट हुए कुछ क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, राजस्थान में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्र नियुक्त संभाग है। कौन सा संभाग है राजस्थान में जिसमें जनजातियों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है? उदयपुर संभाग में, जयपुर संभाग में, कोटा संभाग में, अजमेर संभाग में। तो कौन सा अपना संभाग हो जाएगा जिसमें जनजातियां सर्वाधिक है? सही आंसर अपना हो जाएगा जो उदयपुर संभाग है, उसके अंदर क्या है, जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। राजस्थान में टोटल संभाग कितने हैं? 7 है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि उदयपुर जिले जो संभाग है, उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले शामिल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई? राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई? आपको वर्ष बताना है। वर्ष 2011, वर्ष 2012, वर्ष 2013, वर्ष 2015। राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई? वर्ष 2015 के अंदर राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई। अभी हाल ही में 2019 में राजस्थान की नवीनतम एक तो सौर ऊर्जा नीति और एक पवन ऊर्जा नीति जारी की गई। तो राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति और पवन ऊर्जा नीति आपको पूछे तो 2019 है, और राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है तो कौन सा वर्ष बताना है? वर्ष 2015। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। का पहला मेगा फूड पार्क, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? मुहाना जयपुर, रूपनगढ़ अजमेर, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर या झालावाड़ जिला। कौन से जिले में राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क? सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। रूपनगढ़ अजमेर में राजस्थान का पहला क्या किया गया? मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, मेवाड़ का पितरहंता शासक उदा किन का पुत्र था? मेवाड़ का जो पितरहंता शासक था उदा, वो किन का पुत्र था? उदा के पापा जी का हमें नाम बताना है। राणा लाखा का, महाराणा सांगा का, महाराणा कुंभा का और रावल सामंत सिंह का। तो किन का पुत्र था उदा? उदा था महाराणा कुंभा का पुत्र, और महाराणा कुंभा की हत्या ही उनके पुत्र उदा ने करी, इसीलिए उदा को मेवाड़ का क्या कहते हैं? पितरहंता शासक कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपको कमेंट बॉक्स में महाराणा कुंभा का क्या लिखना है? मेवाड़ का शासनकाल लिखना है। महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक था? अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, मेवाड़ राज्य में रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? मेवाड़ जो राजवंश था उसमें रावल शाखा का अंतिम शासक हमको बताना है। ऑप्शन है रावल रतन सिंह, सामंत सिंह, कुमार सिंह या छैम सिंह। तो कौन था रावल शाखा का अंतिम शासक? रावल शाखा का अंतिम शासक मेवाड़ में कौन था? रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह के बाद रावल शाखा का क्या हो जाता? अंत। और कौन सी शाखा का उदय होता? राणा शाखा का। राणा हमीर से हम इतिहास में पढ़ते हैं। रावल रतन सिंह के बाद में इतिहास में हम किसको पढ़ते हैं? राणा हमीर को। तो ये रावल शाखा का अंत रतन सिंह के बाद हो जाता है, और रतन सिंह के बाद कौन सी शाखा का उदय होता है? राणा शाखा का। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार, गजरा का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा मकबरा? गजरा का मकबरा कौन से जिले में है, ये हम लोगों को बताना है। ऑप्शन है बांसवाड़ा जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, धौलपुर जिले में या झालावाड़ जिले में। तो कौन से जिले में है गजरा का मकबरा? मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जिस जिले में बीबी जरीना का मकबरा है उसी जिले में क्या है? गजरा का मकबरा है। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, धौलपुर में है गजरा का मकबरा, और बीबी जरीना का मकबरा भी कहाँ है? धौलपुर में। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर दे के चला गया। गजरा का मकबरा कहाँ? धौलपुर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार, तमाशा लोक नाट्य विद्या को प्रोत्साहित किया? कौन से महाराणा थे जिन्होंने तमाशा को प्रोत्साहित किया? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, माधो सिंह या ईश्वरी सिंह। तो किसने किया तमाशा लोक नाट्य विद्या को प्रोत्साहन दिया था? सवाई प्रताप सिंह ने। कौन से प्रताप सिंह ने? सवाई प्रताप सिंह ने तमाशा लोक नाट्य विद्या को प्रोत्साहन दिया था। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ज्वारा किस जनजाति से संबंधित है? ये जो ज्वारा नृत्य है ये कौन सी जनजाति का, ये हमें बताना है। ऑप्शन है कथोड़ी जनजाति का, गरासिया जनजाति का, बालद्य जनजाति का या भील जनजाति का। तो किस जनजाति से संबंधित है ज्वारा नृत्य? ज्वारा नृत्य गरासिया जनजाति का। कौन सी जनजाति का? गरासिया जनजाति का है ज्वारा नृत्य। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार, राजस्थान की जावर खदानों में से निम्न में से कौन सी धातु का उत्खनन होता है?
जावर की जो खदान है कहाँ, उदयपुर जिले के अंदर, उस जावर की खदान से कौन सा धातु निकलता है? लोहा निकलता है, या जस्ता निकलता है, या बॉक्साइट निकलता है, या सोना निकलता है? तो जावर की खदान से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता निकलता है। और जावर की खदान राणा लाखा के काल में शुरू हुई थी। कौन से? राणा के काल में, राणा लाखा के काल में उदयपुर के जावर में सीसा और जस्ता की खान निकली थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार, वन व पर्यावरण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य। कौन सा राज्य है देश का पहला जिसने वन और पर्यावरण नीति बनाई थी? केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड? तो कौन सा राज्य है जिसने वन व पर्यावरण नीति देश में सबसे पहले बनाई? वो अपना राजस्थान है। राजस्थान ने सबसे पहले वन व पर्यावरण नीति बनाई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये नीति कब बनाई थी, वो सन आपको अगर याद हो तो लिख कर देना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सांबर झील को कब रामसर स्थल घोषित किया गया? 1991, 1981, 1990 या 2000? तो कब घोषित किया गया सांबर झील को रामसर स्थल? 1990 में। राजस्थान में 2 रामसर स्थल है। कितने? 2 है। एक तो है सांबर और दूसरा कौन सा है? जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वह भी राजस्थान का क्या है? रामसर स्थल घोषित है। तो आपको बताना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और रामसर स्थल को सांबर झील कब बनाया गया? 1990 में। याद रखिए, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ गया है, इसलिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार, निम्न में से कौन सी एक बनास की सहायक नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो बनास की सहायक नदी नहीं है? कोठारी, मानसी, मोरेल या फिर पार्वती? तो कौन सी नदी है जो बनास की सहायक नहीं है? कोठारी बनास की है, मोरेल बनास की है, मानसी बनास की है, लेकिन पार्वती किसकी है? बनास की सहायक नदी नहीं है। तो आपको बताना है ये पार्वती किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर ले, जिससे आने वाले जो भी अपडेट है आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा विभाग अंत्य प्रवाह प्रणाली का भाग नहीं है? राजस्थान का कौन सा विभाग अंत्य प्रवाह प्रणाली में इनमें से नहीं आता जो ऑप्शन के अंदर दिए हुए है? गग्गर का मैदान, शेखावाटी का मैदान, लूणी बेसिन या छप्पन का मैदान? तो कौन सा विभाग है जो अंत्य प्रवाह में शामिल नहीं है? गग्गर का है, शेखावाटी का भी अंत्य प्रवाह में आता है, लूणी बेसिन भी अंत्य प्रवाह में आता है, लेकिन छप्पन का मैदान जो है ये अंत्य प्रवाह के अंदर नहीं आता। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। जो आहड़ नदी है उसका नाम उदय सागर के बाद चेंज हो जाता है। वो चेंज होकर नाम क्या हो जाता है? बनास हो जाता है, चंबल हो जाता है, माही हो जाता है या बेडच हो जाता है? तो आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद चेंज होकर क्या हो जाता है? बेडच नाम हो जाता है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी? आहड़। उदय सागर के बाद आहड़ का नाम क्या हो जाता है? बेडच हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद्य प्राप्त होती है? N2 युक्त जो खाद प्राप्त होती है वो राजस्थान की कौन सी झील है? आना सागर झील अजमेर की, जैसमंद झील कहाँ? राजसमंद की, पिछोला झील उदयपुर की, मोती झील कहाँ की है? भरतपुर की। मोती झील को भरतपुर की क्या कहते हैं? लाइफ लाइन कहते हैं। किसकी लाइफ लाइन कहते हैं मोती झील को? भरतपुर जिले की। और अपना राइट आंसर भी कौन सी झील हो जाएगा? मोती झील से जो नील हरित शैवाल प्राप्त होता है उस नील हरित शैवाल से N2 युक्त क्या बनती है? खाद बनती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार, किस नदी के तट पर मूमल की मेड़ी बनी हुई है जिस पर मूमल महेंद्र का सबसे विशिष्ट प्रेम आख्यान अंकित है? किसकी मेहड़ी? मूमल की मेहड़ी बनी हुई है। आपको बताना है वो कौन सी नदी है जिस पर मूमल की मेड़ी बनी हुई है और मूमल और महेंद्र का सबसे विशिष्ट प्रेम आख्यान भी क्या है? अंकित है। काकने नदी, जोजड़ी नदी, लूणी नदी या बुझ नदी या बुझ नदी? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो नदी है काकने नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? जैसलमेर से होता है। उस काकने नदी के तट पर मूमल की क्या बनी हुई है? मेड़ी। और ये मूमल की मेड़ी पर मूमल और महेंद्र का सबसे विशिष्ट प्रेम आख्यान भी क्या है? अंकित है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर देके चला गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, चट्टानी मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? इरग, रेग, हमादा या रन? कौन सा मरुस्थल चट्टानी मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर अपना कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, चट्टानी मरुस्थल को क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, बालू का स्तूप के आधार पर शुष्कतम मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है?
बालू का स्तूप के आधार पर जो राजस्थान का सूक्ष्मतम मरुस्थल है उसको कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक तो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल है और एक बालू का स्तूप क्या है? मुक्त मरुस्थल है। तो कितने भागों में? 2 भागों में राजस्थान के शुष्कतम मरुस्थल को बांटा गया है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, पवन की मंद गति से झाड़ियों के सहारे निर्मित चंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? पवन की मंद गति से झाड़ियों के सहारे निर्मित जो चंद्राकार बालू का स्तूप है उसको क्या कहते हैं? रन, सबरकाफिज, पैराबोलिक या टाट। क्या कहते हैं? राइट आंसर अपना ऑप्शन बी। बालू का स्तूप को, चंद्राकार बालू का स्तूप का नाम क्या? जो पवन की मंद गति से झाड़ियों के सहारे बनते हैं उनका नाम है सबरकाफिज बालू का स्तूप। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, गंगा नदी का या 33 सागर का? तो आप सबको पता है राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? 33 सागर का अवशेष माना जाता है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? आपको बताना है कि रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं। ऑप्शन है फाल्गुन महीने को, मार्च महीने को, रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाना या रेगिस्तान के विस्तार को। तो किसे कहते हैं रेगिस्तान का मार्च? रेगिस्तान का मार्च उस प्रक्रिया को कहते हैं जिस प्रक्रिया में क्या होता है? रेगिस्तान का विस्तार होता है। रेगिस्तान के विस्तार को ही रेगिस्तान का क्या कहते हैं? मार्च कहते हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान में थार के मरुस्थल का कुल कितना क्षेत्रफल है? राजस्थान में थार के मरुस्थल का कुल कितना क्षेत्रफल है ये हमें बताना है। 1,30,000 वर्ग किलोमीटर, 2,30,000 वर्ग किलोमीटर, 2,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। थार के मरुस्थल का कुल कितना क्षेत्रफल राजस्थान में? थार का जो टोटल मरुस्थल है उस थार के टोटल मरुस्थल का कितना भाग अपने राजस्थान में है ये हमें बताना है। तो कितना भाग है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल राजस्थान के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, जयपुर को गुलाबी रंग से किसके शासनकाल में रंगवाया गया? वो कौन से शासक थे जिनके शासनकाल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया? सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय या सवाई प्रताप सिंह? तो उन शासक का नाम क्या था? सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी हेतु विवश करने वाले शासक थे। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। उस संधि के लिए विवश करने वाले शासक कौन थे? सवाई जयसिंह, राजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह या मिर्जा राजा जयसिंह? तो कौन थे सवाई जयसिंह को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश करने वाले? जिस तरह बोस को उकसाया गया उसी प्रकार मिर्जा राजा जयसिंह ने भी क्या किया? शिवाजी को उकसाया था संधि करने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले अपना राइट आंसर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हो जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए उकसाया था। जिस प्रकार फूलचंद ने क्या किसको उकसाया था? फूलचंद ने उकसाया था बोस को। फूलचंद ने जिस प्रकार बोस को उकसाया उसी प्रकार मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए उकसाया था। अगला क्वेश्चन अब लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार, किसे राजस्थानी का भीष्म पिता में कहा जाता है? आपको बताना है राजस्थानी भाषा का भीष्म पिता में किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया को, मनोहर जोशी को, राव बख्तावर को, नरोत्तम दास को? तो किसको कहते हैं राजस्थानी का भीष्म पितामह? कन्हैयालाल सेठिया को कहते हैं, जिनकी रचना का नाम पाथल और पीथल है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये राजस्थान जीके के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए और आगे भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है और बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।